मंगल कुंज में रहने वाले सदस्य एक परिवार है। मंगल कुंज के विकास को लेकर सोसाइटी के सदस्यों का बैठक बुलाया गया। मंगल कुंज के लोगों का कहना है कि मंगल कुंज का विकास मंगल कुंज के सदस्य ही करें, किसी भी नेता की जरूरत नहीं है। फंड वाला बिल्डर चाहिए, क्योंकि फंड होगा तो ही जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। हमारा एक डिप्यूटी कमिश्नर का ऑनर के बाद अब बहुत दिन के बाद मेंबर की मीटिंग ली कि हम लोग जल्दी कैसा रिडेवलपमेंट करें। तो कुछ तकलीफें है, मैनेजिंग कमेटी की तकलीफ है और कुछ बाहर से कोई दबाव डाल रहा है कुछ भी लीगल में। तो वो हम चाहते हैं कि बाहर से कोई दबाव नहीं आवे और हमारा जो अंदर का मामला है जल्दी से जल्दी पटावे। खास करके मैनेजिंग कमेटी 22 महीने से 3 महीने का जो टेंडर था 22 महीने से ये एक खुद का बिल्डर लेके आने के लिए टाइम पास कर रही है। मैं सबको विनंती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी डिसीजन लेवे और फास्ट डिसीजन लेवे और रिडेवलपमेंट फाइनल करें। सोसाइटी में 218 मेंबर है टोटल, यूनिट 257 है, 218 मेंबर है। उसमें ज़्यादा करके समझो ना 130 140 तक अभी हमारे पास साइन आ गई है। लेकिन मेरा विचार है कि 100% साइन करके एक ही डिसीजन में अच्छा काम करे कि पीछे से कोई रुकावट नहीं आवे और फास्ट डिसीजन हो। मेंबरों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि कोई भी मन दुख हुआ रहे, कोई भी तकलीफ हुए तो हमारे मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से तो हम माफ़ी मांगते हैं और सामने भी माफ़ी मांगने को तैयार है। हमारा एक ही ध्येय मंगल कुंज का इतिहास रचना चाहिए। मंगल कुंज के जो साधारण परिवार है 200-300 फुट के जो फ्लैट है उसको जेन्युइन बायबैक का भाव मिलना चाहिए और जेन्युइन ऑफर मिलना चाहिए। सबसे बड़ा फंड चाहिए, फंड वाला बिल्डर ही चाहिए। फंड रहेगा तो ही टाइम पे व्यवहार करेगा, बाकी नहीं कर सकता है। तो हमने फंड के हिसाब से ही बिल्डर चॉइस किया है और गवर्नमेंट ने डिप्यूटी कमिश्नर में वो डिसीजन लिया है जो फंड के हिसाब से ही डिसीजन लिया है। आज मेरी जो चर्चा हुई, जो मेरे ख्याल से 2 घंटे में ही मैंने मीटिंग अरेंज की थी। बहुत फास्ट डिसीजन, आपको भी मैं जल्दी 2 घंटे में बुलाया था। हमारा एक ही इच्छा था कि सब साथ मिलके, सब कुछ नाराजगी है तो एक एक को मिलके फटाफट डिसीजन आवे, उसके लिए चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा, आगे जाके बिल्डिंग थोड़ा ढीला है, 50-60 साल हो गया है बिल्डिंग को, तो हम जल्दी से जल्दी पब्लिक को सेव करके आगे बढ़ावे। और सबका कुछ 80-85 साल के उम्र के है, मेरी इच्छा है कि नया बिल्डिंग को देख के जावे, मेरी आत्मा से ऐसी इच्छा है। चाहते हैं पर हमारा कमेटी हमको कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई किया है बिल्डर, उसको ये लोग कमेटी वाले फिर सपोर्ट कर रहे हैं और सब मेंबर लोग हैरान हो गए हैं उनकी वजह से। आज ये कोई राजकीय पार्टी को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बिल्डर हु इज कनेक्टेड टू राजकीय पार्टी, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हमें क्लीन बिल्डर चाहिए, व्यापारी बिल्डर चाहिए। थैंक यू। क्यों करते हैं इतना देरी से? इसको हो गया है इतना, निमचंद भाई सब करते हैं इतना सारा काम, उसको अटका के क्यों? इतना क्या मिलता क्या है उसको? सबका तोड़ फोड़ किया, ये सब किया, उसमें क्या मिलेगा? इससे अच्छा सब लोगों के साथ में मिलकर क्यों वो लोग नहीं साथ दे के करते हैं काम? करना चाहिए। राजकीय के लोगों को क्यों बुला के करना चाहिए? नहीं, किसी को नहीं बुलाना है, हमको सब मिल के करना है। अब 218 लोग हैं, 218 लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। सबको मिला के करो, इसमें सबकी भलाई है तो ही वो सब काम रिडेवलप होएगा और इसमें हम लोगों को भी मजा आएगा। ये सब ईगो फेंक दो, सब अपना ईगो ईगो फेंक दो, बराबर। थैंक यू, थैंक यू। G9 और मेरी शॉप है जानकी सारीज करके। अभी जो भी हमारा रिडेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एकदम लास्ट स्टेज पे है, सब कुछ होने जा रहा है। बस हमारी मैनेजिंग कमेटी से और हमारे सभी मेंबरों से यही दरख्वास्त है कि अब हम लास्ट स्टेज पे है, तो किसी भी अनवांटेड चीज़ को इसमें डाल के, राजकीय पक्ष को इसके अंदर डाल के इस प्रोजेक्ट को और लंबा न करें।
वैसे भी हमारी बिल्डिंग 40-50 साल जूनी हो चुकी है, इसमें हर किसी का फ़ायदा हो, हम ऐसा ही चाहते हैं। हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं। ये मंगल कुंज सीधे साधे लोगों के लिए है। हम दुकानदार हैं, हम रहने वाले हैं, हम रेसिडेंट और कमर्शियल की बात है। इसमें कोई तीसरा पर्सन बाहर का हमें नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे इसमें मेरे ख्याल से 51 शॉप ओनर्स हैं और बाकी के हमारे 200 जितने मेंबर, कुल मिला के हम 218 लोग हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये हमारा एक घर है मंगल कुंज। इसमें दुकान आ गया और हमारा रेसिडेंस भी आ गया। हमें इसमें कोई तीसरे जन की जरूरत चाहिए ही नहीं। वैसे भी हमने मैनेजिंग कमेटी हमारी यहाँ अपॉइंट की हुई है, तो मैनेजिंग कमेटी और हमें मिलकर ही जो भी डिसीजन लेना है। हमें किसी भी सत्ता या पक्ष के साथ में या विरोध की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हेमचंद भाई ने अपना रजिस्ट्रार में घड़ी घड़ी राजद्वारी लोग का पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं और उसके वजह से हम लोग का रुकता है ये राजद्वारी लोग का घड़ी घड़ी कमेटी वाले लोग रजिस्ट्रार के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसके लिए हम लोग का ये रुक गया है सर अपना रीडेवलपमेंट। तो उसका कुछ बंदोबस्त करवाइए सर। देखिए, मैं मंगल कुंज में छोटे से बड़ा हूँ, मेरा जन्म इधर का ही है। अभी कमेटी ने हम लोग ने चुन के लाया, कमेटी को अच्छे से रीडेवलपमेंट होना चाहिए इस हेतु से लाया, लेकिन कमेटी जो है वो बिल्कुल अपना मनमानी करती है, कुछ भी हमारे पब्लिक के हित में नहीं कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी लास्ट रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर आया उसमें क्लियरली सुगी को डिस्क्वालीफाई किया है और रतन सिंह को एक बिल्डर के रूप में फाइनल किया हुआ है। तो जो आगे का प्रोसीजर होना मांगता है और आगे का प्रोसीजर करना चाहिए, वो प्रोसीजर आगे नहीं कर रहे वो लोग ना। वो लोग ने उसके बाद में कभी एजीएम नहीं बुलाया है और एजीएम बुला के उसके बारे में चर्चा भी नहीं की है कि बाबा ये ऐसा रजिस्टर का ऑर्डर आया है, आगे क्या स्टेप लेना है, कुछ भी वो लोग ने किया नहीं है। और आगे भी वो आगे उसके खिलाफ रजिस्टर के पास, जॉइंट रजिस्टर के पास, फिर आगे मल्होत्रा हाउस में जाने का बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट में जाने का बात कर रहे हैं, कोई पपलू खड़ा कर देते हैं ऐसा सामने उनका। तो काम जो है रुका रहे और सोसाइटी की पोजीशन जो है वो काफी गंभीर है, जल्दी में जल्दी वो कभी हादसा हो सकता है, ऐसी पोजीशन है। तो ऐसे पोजीशन में सोसाइटी ने एक जिम्मेदार काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो मेहरबानी करके काम जल्दी जल्दी हो जाए। हम लोग बार बार विनती करते हैं लेकिन वो उसके लिए वो खाली अपना ईगो लेके बैठे हुए हैं। हम लोग राजकीय पार्टी के कोई पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग का ये अंदरूनी मामला है और हम लोग नेमचंद भाई और हमारी कमेटी ये दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये हम लोग चाहते हैं। कोई पार्टी का हमको इधर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। कर रही है कायदे में भी कमेटी के अगेंस्ट में, डेवलपर के अगेंस्ट में चुकादा आ रहा है, फिर भी मेंबर के फंड का दुरुपयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेंबर कमेटी का कुछ पर्सनल फायदा है इसके अंदर, भ्रष्टाचार है, इसके लिए ही कर रही है। राजकीय दबाव भी आ रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट रहने दो, हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, इतना मेरिट पे केस होने के बाद इतना धमाल होता है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहीं पे भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो खुद के फायदे के लिए छोटे मोटे जिनके 200-300 फुट के घर है उनके जेब के हाथ डाल रहे कमेटी मेंबर्स।